बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई शख्स अपने फ़ादर का या अपने फोर फादर्स में से या किसी भी ऐसे शख्स का कत्ल कर देता है, कत्ल अमद या कत्ल शबी अमद, इसको हम कत्ल में कंसीडर करेंगे, कत्ल कर देता है, वो ऐसे शख्स का कत्ल करता है कि जिसकी वरासत जब ओपन हो गई तो उसमें से इसको जायदाद में से हिस्सा मिलना था, या फिर किसी ऐसे शख्स का कत्ल कर देता है कि जिसने अपनी वसीयत में ये शामिल किया था जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी वसीयत में यही है कि इस मुलजिम को, उस वक्त तो वो मुलजिम नहीं ना होगा, उस मुलजिम को कुछ शेयर जो है या कुछ प्रॉपर्टी जो है उसकी जब विल जो है वसीयत एग्जीक्यूट होनी है उसको कुछ ना कुछ शेयर मिलना चाहिए। तो उस वक्त बेनिफिशरी हो वो किसी विल में या फिर वो उसकी जो वरासत होगी उसमें वो इंटाइटल होगा। तो अगर वो उस शख्स का कत्ल कर देता है जिसकी वसीयत के तहत उसको कुछ मिलना था या जिसकी वरासत से उसको कुछ मिलना था और वो उसका कत्ल कर देता है, कत्ल ख़ता नहीं होनी चाहिए और कत्ल बिसबब भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में इंटेंशन नहीं होती है, इसमें सिर्फ मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट या अनलॉफुल एक्ट शामिल हो सकता है, लेकिन इसमें इंटेंशन नहीं होती है। तो जो मुलजिम इस तरह से कत्ल करेगा उस शख्स का, तो फिर उसकी जायदाद में से उसकी वसीयत के तहत उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको जो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का जो सेक्शन है 317, उसमें क्लियरली बता दिया गया है कि ऐसे शख्स को उसकी जो सक्सेशन होगी उससे मुकम्मल तौर पर उसको विरासत से महरूम कर दिया जाएगा। इसको विरासत से तो महरूम कर दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी सज़ा होगी, जो उसने कत्ल अमद किया है या कत्ल शबी अमद किया है, जिस तरह से भी उसने उसको कत्ल किया है उसकी सज़ा उसको अलग से मिलेगी। ये तो जस्ट लॉ में बताया गया है कि उसको जो पनिशमेंट है वो सेपरेट है, लेकिन उसको विरासत से बिल्कुल महरूम कर दिया जाएगा, उसको किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।